अब शुरू करते हैं। सब अपने ही लोग हैं आज। तो हम शुरू करते हैं। शायद वैसे वैसे फिर लोग ज्वाइन होंगे। तो आइए गुरु वंदना से शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है, एक बस माफ कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मांसाहार कितना उपयोगी है और उसका मनोशारीरिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण, ये जो किताब है हमने परसों पूरी कर ली है। और जैसे जैसे हमने इस किताब को पढ़ा है तो वैसे वैसे हमें समझा है कि गुरुदेव हमें क्या बताना चाह रहे हैं मांसाहार के बारे में। तो जैसा कि बुक के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि मांस खाना चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति प्रेफर भी करता है मांस खाना, तो क्या अ, वो जो जिस एंगल से सोच रहा है कि मांस उसको वो सब चीजें दे रहा है, क्या वो सच में सही है? और जो व्यक्ति शाकाहारी है, तो क्या उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी है, या वो मांस नहीं खाता इसलिए उसको वो पूरे विटामिन्स प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज होते हैं। हम बहुत जगह सुनते हैं ये सारे क्वेश्चंस और वही प्रश्न हम सोचते रहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस किताब में मिल चुका है। तो आज वही हम 40 मिनट्स में दोहराएंगे जल्दी जल्दी। हमारा समरी सेशन है आज का। प्लीज आप भी लिंक आज आपके जितने भी दोस्त है, फ्रेंड्स है, उन्हें प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस सेशन में जुड़ेंगे उतना ज्यादा लोगों को हम अवेयर कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो वही है कि मांसाहार हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब इस टॉपिक में गुरुदेव हमें बताते हैं कि मनुष्यता का लक्षण क्या है। अब हम इंसान हैं और इंसान का जो मूल धर्म है वो क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति यानी कि मनुष्य का जो मूल दया, दया यानी प्रेम करना, सब पर विचार करना। और एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट सानिका। वो दीदी लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, शायद से मीटिंग का आज पासकोड से ज्वाइन करना है, तो शायद उन्हें जम नहीं रहा है। तो प्लीज सुमित्रा आंटी को एक बार आप फोन कर देंगे क्या? उनका 3 बार फोन, वो शायद ज्वाइन करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य का मूल धर्म दया है। अब गुरुदेव कहते हैं कि हम मनुष्य किसे कहेंगे। तो वो कहते हैं कि उसमें सारी क्वालिटीज चाहिए, दया, करुणा, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करना। तो ये सारी क्वालिटी जब एक मनुष्य में होती है तब हम उसे मनुष्य कहते हैं। तो फिर क्या हम ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहेंगे जो दूसरे प्राणी को या दूसरे लोगों को काट कर खाता है या मार कर खाता है, या दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढता है? तो गुरुदेव इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, उस भले ही वो मनुष्य है पर उसे हम इंसान यानी कि मनुष्य नहीं कहेंगे। वो मनुष्य के नाम पर कलंक है। देन वो हमें समझाते हैं कि अगर कोई मनुष्य मांस खाता है तो वो एक मनुष्यता का लक्षण नहीं है, वो पाश्विकता का लक्षण है। अब पाश्विकता यानी कि क्या? पशु आचरण करना। जैसे कि आगे हम समझेंगे भी कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। तो जनरली एक मनुष्य का एम कैसा होना चाहिए?
कि अगर वो बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्साइटेड है, क्यूरियस है, जिज्ञासु है किसी चीज को लेकर, तो उसे उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, अपना ध्यान उस चीज में लगाना चाहिए। अगर व्यक्ति को जीवन में कुछ अच्छा करना है तो उससे उसने अपना पूरा श्रम उस चीज में लगाना चाहिए। पर आजकल व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना श्रम दूसरों को दुख पहुंचाने में लगा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य आप है, तो आपका एम जो है आप वो रखिए जो एक मनुष्य का होना चाहिए, ना कि एक पशु का, किसी प्राणी का होना चाहिए। देन हम दूसरे टॉपिक में देखते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अब ये तो सभी को पता है कि हम जो भी खाते हैं उसका डायरेक्टली प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अम, बहुत बार हम सुनते हैं कि हम बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, या अ, ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमें जलन होती है, हमारे जिह्वा पे जलन होती है, पेट में जलन होती है। तो ऐसी चीजों को हम बार बार जब कंज्यूम करते हैं तब हमें क्रोध अक्सर देखा जाता है, चिलबिलापन, हम स्टेबल नहीं रह पाते, अनस्टेबल से रहते हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पाते। जैसे कि बच्चों को बहुत आदत होती है मीठा खाने की, उनको चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो मीठा नहीं खाते। फिर वैसे ही हम संस्कार क्लास में देखते हैं कि बच्चे स्थिर नहीं बैठ पाते, मतलब थोड़ा सा 2 मिनट बैठे कि बात करने लग जाते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि उनका जो खाने का रूटीन है वो वैसा बन चुका है, जो जैसा खाएगा उसके शरीर पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम सात्विक खाते हैं, सात्विक यानी कि प्लांट बेस्ड भी हम चीजें खाते हैं, तो हमारे जो बॉडी पर जो प्रभाव पड़ता है वो वैसा नहीं होता जो मांसाहार भोजन करते हैं। देन गुरुदेव हमें बताते हैं कि मानवीय विशेषता का परित्याग न किया जाए। इसका मतलब क्या है? उन्होंने दो चीज को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। पहली है मैत्री और एवं मर्यादा, यानी कि फ्रेंडलीनेस, और दूसरा है कि एक डिसिप्लिन में या बाउंड्री में रहना। अब कोई मनुष्य है, कोई इंसान है, तो उसमें ये दोनों ही चीज हम देखते हैं कि उसका एक फ्रेंडली नेचर होता है, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, सबके साथ घुल मिल कर रहना, और दूसरा एक उसके नेचर का एक दूसरा जो गुण है वो है मर्यादा, कि व्यक्ति मर्यादा में रहना पसंद करता है। यानी कि समाज में अगर हमें रहना है तो हमारी एक बाउंड्री सेट की जाती है कि हमें इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, और जो व्यक्ति उस बाउंड्री के बाहर जाता है उसे समाज से निकाल दिया जाता है, कलंक करके घोषित किया जाता है। तो गुरुदेव इस बात से हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अगर खुद की बाउंड्री सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास सोचने समझने की उतनी शक्ति है कि क्या गलत है और क्या सही है, हम उसे चॉइस कर पाए। जैसे कि कोई पशु है, तो उसको अगर भूख लगी है तो किसी पशु या प्राणी पर ही निर्भर रहेगा। पर अगर वही व्यक्ति को अगर भूख लगी है तो वो उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसे क्या खाना है। अब खाने के लिए तो हजारों ऑप्शंस हैं, जंक फूड भी है, प्लांट बेस्ड फूड भी है, डेयरी बेस्ड फूड भी है, नॉन वेज फूड्स भी अवेलेबल है। पर वो व्यक्ति की मंशा और उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है कि उसे क्या चूज करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य को ये सबसे बड़ा एक गिफ्ट मिला है कि उसका विवेक, जो किसी भी पशु और किसी भी प्राणी में नहीं है। उनका सिर्फ काम होता है खाना पीना और प्रजनन करना, और मनुष्य का ऐसा नहीं होता है। मनुष्य ये कार्य के साथ ही उसके पास एक बहुत अच्छी एक चीज भगवान ने दी है, वो है विवेक, सोचने समझने की शक्ति। तो जब व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मांस के लिए हम जो निरपराधी है, जो निर्बल है, जो कुछ बोल नहीं सकते, तो उनका हम मांस क्यों खा रहे हैं, उनको काट कर हम क्यों खा रहे हैं? वो भी हम सिर्फ उनको काट कर ही नहीं खाते। तो जब कोई कसाई के पास कोई व्यक्ति मांस लेने जाता है, तो जनरली वो मांस खरीद कर लाता है, देन उसको धोता है, हाँ, मतलब बॉईल करता है,
और देन उसमें कुछ मसाले ऐड कर कर अच्छे खासे उसको जला, उसको अच्छा भुना कर व्यक्ति खाता है। तो इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति को मांस से ज्यादा पसंद क्या है? उसका स्वाद, उसका टेस्ट कैसा आ रहा है। अगर वही बिना मसाले का अगर उसे मांस हम खाने को बोले तो व्यक्ति नहीं खाएगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि उसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का। तो इसमें गुरुदेव एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि एटलीस्ट कोई व्यक्ति किसी का खून करता है या मर्डर करता है तो एटलीस्ट उसको मार के छोड़ देता है और चला जाता है, भाग जाता है। पर वही व्यक्ति अगर मांस लेने जाता है या मांस खाता है तो उसको बस मार कर ही नहीं, तो उसको जला भुना कर, उसको मसाले में अच्छा सा फ्राई कर कर खाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी मनुष्यता हमारे किस काम की, जो हम कमजोर यानी कि हमारे से जो निर्बल दुर्बल प्राणी है, जो कुछ बोल नहीं सकते, अपना दुख व्यतीत नहीं कर सकते, हम उन पर वार करके उनको खाते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम निर्दयी न बने। अब जो हमने इसके अभी जस्ट टॉपिक में जो देखा, वही सेम गुरुदेव ने और अच्छे से हमें नेक्स्ट टॉपिक में समझाया है कि एक बार यदि मनुष्य अपनी उस तस्वीर की कल्पना करे। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप कल्पना करो कि जैसे कसाई जब किसी प्राणी को काटता है, उस पर छुरी लगाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और बेचता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब आप इमेजिन करो कि उस प्राणी के जगह पर आप हो और कोई व्यक्ति आपका गला पकड़कर, आपको दबाकर, आप पर छुरी के वार कर कर आपको काट रहा है। और वो वेदना को यानी कि वो दुख को आप इमेजिन करो और महसूस करने की कोशिश करो कि आपको कैसा लगेगा। तो हमारे जब थोड़ी सी भी उंगली कट जाती है तो हम कितने तिलमिला जाते हैं, हमें लिखना नहीं होता है या कुछ काम करना नहीं होता है, हर 2 सेकंड में वो दुखती रहती है। तो गुरुदेव हमें इस जो एग्जाम्पल से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बोल नहीं सकते, हमारे सामने अपना दुख व्यतीत नहीं कर सकते, उनको कितना दर्द होता होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो कार्य है एक मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसे मनुष्य को ऐसे मनुष्य की मनुष्यता को एक कलंक का नाम दिया है और कह रहे हैं कि ऐसा काम एक पिशाच का ही हो सकता है। देन मांस भोजन, हाँ, जैसे कि हमने कहा कि हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो उसकी कुछ जो क्वालिटीज है वो गुरुदेव ने हमें बताई है कि कुछ ऐसे गुण है, क्वालिटीज में कह नहीं कह पाएंगे, गुण कह पाएंगे, जो उसके स्वभाव में आ जाते हैं। जैसे कि क्रोध है, अहंकार है, हमेशा अनस्टेबल रहना, अधैर्य रहना, कुछ भी बात हो जाए जल्दी से रिएक्ट कर जाना हर बात पे। तो ये मांसाहार वाले लोगों में ज्यादातर होता है। यह व्यक्ति हमेशा मारपीट पर दौड़ उतरता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं और जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मांस खाने वाले व्यक्तियों को जनरली ये चीज बड़ी नॉर्मलाइज लगती है, क्योंकि उन्होंने वो देखा होता है कि उसको काटना, उसको खाना। तो उनको ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज लगती है, नॉर्मल लगती है। तो वही अगर किसी दूसरे के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि वो गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो जनरली जो हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, किसी का बलात्कार करते हैं, तो हमने देखा है कि वो लोग जनरली मांसाहारी होते ही हैं, मांस भोजी होते ही हैं। आज विश्व पर, हाँ, दृष्टि डालकर स्पष्ट देखा जा सकता है कि युद्ध उकसाने और हर समय उसकी बात करने वाले राष्ट्रों में अधिकतर मांसभोजी राष्ट्र ही है। जैसे कि अभी करेक्ट एग्जाम्पल दिया है, अभी ईरान और इसराइल का हम सभी को पता है कि युद्ध चल रहा है। तो गुरुदेव वही बता रहे हैं कि युद्ध युद्ध भी ऐसे ही देशों में ज्यादातर होते हैं, जो जनरली मांस भोजी होते हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियंस, जो नॉन वेज ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मनशा भी ऐसे ही बन जाती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि निरीह प्राणियों पर अत्याचार न करें। इसमें भी यही दिया है कि
उन्होंने एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को थोड़ी भी तकलीफ में देखती है कि उसको कहीं लग जाता है, कहीं गिर जाता है, तो वो तिलमिला उठती है और उसे लगता है कि उसे लग गया और जिसकी वजह से उसे लगा है फिर उसकी तो खैर नहीं। तो वैसे ही अ, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अ, हम छोटे-छोटे जब ऐसे प्राणियों को खा जाते हैं, ना कि ये सोचकर कि उन्हें कैसा लगता होगा, उनके जो परिवार को कैसा लगता होगा या फिर उन्हें कैसा फ़ील होता होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप उनका दुःख नहीं समझ सकते, तो आप पूर्ण तरीके से ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों का भी दुःख समझ रहे हैं। या अगर आपको आपके बच्चे को प्रॉब्लम में देखकर आपको अंदर ही अंदर दुःख हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, व्यथा हो रही है, तो क्यों आपको उस बच्चे को देखकर या उस मुर्गी के बच्चे को देखकर, गाय के बछड़े को देखकर क्यों आपको दया नहीं आती? क्यों आपको दुःख नहीं होता? आप क्यों उनको ऐसे ही काट कर खा जाते हैं? तब आपको ये भाव क्यों नहीं आता? फिर वो कहते हैं कि दरअसल आदमी जो शेर होता है, सिंह, शेर और ऐसे कुछ प्राणी हैं जो जनरली जिनसे हमें खतरा है, तो व्यक्ति और उन्हें खाने को प्रेफ़रेंस नहीं देता है। यानी कि अगर खाता भी होगा तो जनरली वो मरा हुआ ही फ्लेश वो खाता है उनका। पर वही हो गया, चिकन हो गए, फिशेज़ हो गई, तो इनको मनुष्य को पता है, इनसे उनको कोई हानि नहीं है। ये उन पर ना दौड़ कर आएँगे, ना उनको काटने को दौड़ेंगे। तो मनुष्य इनको जल्दी ग्रहण कर लेता है क्योंकि पता है उसे कि उनको खाने से उनको कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान इन द सेंस उनको कोई भी घाव नहीं पड़ने वाला। पर वही अगर किसी शेर के सामने किसी व्यक्ति को कह दे, मांसाहारी व्यक्ति को कि जाओ उसे उसके सामने जाना है और उसकी गर्दन पकड़नी है और उसको काट के तुम्हें खाना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी जान पहले स्वयं बचाएगा। तो इसी से ये हमें समझ में आता है कि जो निर्बल है, जो हमसे कमज़ोर है, हम हमेशा उन पर ही वार करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में है बहाने न ढूँढो। तो जनरली हम बहुत सारे बहाने देते हैं कि जो मांसभोजी व्यक्ति है वो तो बोलता ही है कि अ, मांस नहीं खाएँगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? ये तो बहुत कॉमन जो क्वेश्चन है अ, हम सुनते ही हैं कि मांस नहीं खाएँगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? या मांस नहीं खाएँगे तो हमारा शरीर धष्ट-पुष्ट कैसे होगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो क्वेश्चन्स है इनका जो बेस है वही रॉन्ग है। मतलब इन ये भ्रांतियाँ हैं, इनमें कोई ऐसा सच नहीं है, कोई ऐसा सत्य नहीं है। सिर्फ़ एक भ्रांति फैलाई जाती है। क्या जो स्वस्थ मनुष्य है जो शाकाहार करता है, प्लांट बेस्ड फूड खाता है, क्या वो स्वस्थ नहीं है? वो ये क्वेश्चन हमसे करते हैं। तो उसमें वो एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि कभी बैल को जैसे बैलगाड़ी होती है और बैल पूरे खेत को जोतता है। तो वैसे हम किसी अ, शेर से करवा सकते हैं क्या? नहीं। अगर शेर से करवाने जाएँगे तो पहले तो हमें उनसे खतरा और दूसरा है कि वो कुछ देर दौड़ेगा, जल्दी-जल्दी और फिर रुक जाएगा। वो ये काम नहीं कर सकता। ऐसा काम कौन करता है? मेहनत वाला काम जो कि शाकाहारी प्राणी है, जैसे कि बैल हो गया, हाथी अ, और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने हमें दिए हैं। तो ये बिल्कुल ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो शाकाहारी व्यक्ति है वो हेल्दी नहीं है। उसे पूरी तरीके से विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं। ये जो स्टेटमेंट है उसकी धारणा ही गलत है। तो इसी के साथ हाँ, देन लास्ट में बचता है उसके बाद अनामिका दीदी हमारी कंटिन्यू करेगी। तो लास्ट में वो ये भी समझाते हैं कि जनरली हम मांस जो खाते हैं, उस पर इतने सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, इतने सारे कीड़े होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। पर अगर हम कोई सब्ज़ी खाते हैं तो हमें पता चल जाता है आँखों से ही देखकर कि हाँ, ये सब्ज़ी का हिस्सा खराब है या ये सड़ने लगा है, तो हम इसे काट कर फेंक देते हैं। पर जनरली नॉन-वेज के इसमें ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन उसमें इतनी स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे अपनी आँखों से देखें।
वो हमें एक तो आंखों से दिखती नहीं है, हमें वो चका एकदम चमकीला सा लगता है, तो हम उसे उठाकर घर ला लेते हैं। पर उस मांस में क्या किस प्रकार के जीवाणु पल रहे हैं या कौन सी प्रकार की बीमारी उस पशु या प्राणी को पहले से थी, ये हम नहीं जानते, और हम उसे वैसा ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये हेल्थ रिलेटेड भी हमारे लिए बहुत ही बहुत हानिकारक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, असुरता का पथ न अपनाओ। तो अभी मैं अनामिका दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करें। हमारे पास थोड़ा समय भी कम है। जय दीदी सॉरी, गुरुदेव, थोड़ा धन्यवाद ज्यादा समय प्रतीक्षा मैंने मेरी। ले लिया। हाँ, आप कर सकते जय गुरुनाथ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुरता का पथ न अपने। तो इसमें हमें गुरुदेव ने अलग अलग धर्म ग्रंथों में क्या क्या उल्लेख दिया गया है मांसाहार के बारे में, ये बताया गया है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि कुरान में, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, उसमें ये बताया गया है कि हरा पेट काटने वाले मनुष्य की खरीद फरोख्त करने वाले, जानवरों को मारने वाले तथा परिस्तेगामी को खुदा माफ नहीं करते। यानी कि जो पेड़ काटने, हरा जो पेड़ काटते हैं, उन्हें प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाते हैं, कोई मनुष्य किसी की हत्या करता है या किसी जानवर की हत्या करता है, तो उसको भगवान कभी माफ नहीं करता, ये खुदा माफ नहीं करता है। इस्लाम में, कुरान में ये बताया गया है। उसी तरह ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे खुद महाभारत महाग्रंथ जो है, उसमें भी यही बताया गया है कि मांस खरीदने वाला धन से पशु की हत्या करता है, खाने वाला स्वाद द्वारा हत्या करता है, मारने वाला छुरे से हत्या करता है। और ये सभी हत्यारे जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, वो इससे नीच और कौन होगा। इस तरह का स्टेटमेंट महाभारत में, इस महाकाव्य में दिया गया है। तो भीष्म पितामह जब धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, तो वो ये महाभारत में यही कहते हैं कि जो मांस खाते हैं वे अगले जन्म में उन मरे हुए प्राणियों के द्वारा खाए जाते हैं। मांसाहारी जिस योनि में भी जन्म लेते हैं, उसी में अस्त्रों को काटने काटे जाने का, उसी अस्त्रों से काटे जाने का दंड भुगतते हैं। मतलब हम इस जन्म में जो मांस खाएंगे, अगले जन्म में उसी जानवर के द्वारा काटे जाएंगे या खाए जाएंगे, उसी अस्त्र के द्वारा काटे जाएंगे या खाए जाएंगे। तो यही हमें, मतलब हमें अलग अलग रेफरेंस दिया गया है कि सभी धर्मों में, सभी ग्रंथ में यही बताया गया कि नॉनवेज हमारे लिए सही नहीं है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में भी मतलब यही बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में भी बताया गया है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उसी तरह जो हम्म, हम्म, हाँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वास्थ्य का दुष्प्रभाव। अभी जैसे प्रतीक्षा दीदी ने बताया कि मांस खाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर एक तरह से इस टॉपिक में बताया गया कि मांस एक प्रकार से भ्रम है लोगों में कि मांस खाने से शक्ति आती है, एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, भ्रम है। और वैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण में ये बताया गया है कि मांस खाने से ताकत बढ़ने की बजाय शरीर रोगों का घर बन जाता है। और मांस को कई तरह की बीमारियां, मांस खाने से भी कई तरह की बीमारियां का जड़ बनता है। मतलब जो शरीर ज्यादा मांस खाता है, वो शरीर ज्यादा रोगों से घिरा हुआ रहता है, और जो मांस नहीं खाता वो ज्यादा
स्फूर्तिला रहता है। तो प्रसिद्ध डॉक्टरों और विशेषज्ञों के द्वारा स्टेटमेंट भी बताया गया है कि शाकाहार से वास्तविक शक्ति मिलती है, जबकि मांसाहार केवल उत्तेजना बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति जल्दी थक जाता है। उत्तेजना यानी बॉडी में हीट बढ़ाता है, और ज्यादा हीट बढ़ने की वजह से हमें आलस्य महसूस होता है और हमें जल्दी थक जाता है इंसान। और डॉक्टर क्लाउड्सन ने बताया है कि मांस खाने वाले बच्चे सुस्त और आलसी होते हैं, जबकि शाकाहारी बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक होते हैं। इस तरह के कई कई रेफरेंस इस टॉपिक में बताए गए हैं। एक और रेफरेंस है कि डॉक्टर ब्राउन और डॉक्टर रसेल, इन्होंने बताया है कि कैंसर गठिया यानी रूमेटिज्म और किडनी के रोगों का मुख्य कारण मांस खाना होता है। मांस खाना से ही इन रोगों ये हमारा शरीर इन रोगों का घर बन जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बता रहे हैं इस टॉपिक में, वेजिटेरियन एसोसिएशन ने मांसाहारी और शाकाहारी श्रेणियों को एक उन्होंने रिसर्च किया था। तो रिसर्च में भी यही पता चला कि जो मांसाहारी लोग हैं, उन, उनकी अपेक्षा शाकाहारी लोग ज्यादा श्रम करने वाले होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। क्योंकि जो मानसिक क्षेत्र में भी उनका ज्यादा अच्छा प्रतिक्रिया देखा गया है मांसाहारी लोगों के कंपैरिजन में। अब अम, अब शरीर की बनावट के हिसाब से देखा जाए तो मांसाहारी पशु हैं जो जैसे कि शेर, चीता, वो अम, उनके जो दांत है, उनके जो नाखून है, उनके जिस तरह के अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम बताए बनाए गए हैं, वो मांस खाने के लिए ही बनाए गए हैं। जबकि मनुष्यों के दांत आते वो शाकाहारी अम, नस- दांत आते शाकाहारी जानवरों जैसी होती है। जैसे कि गाय हो गई, फॉर एग्जाम्पल जो शाकाहारी जानवर है, गाय, बैल, ये घास फूस खाते हैं। तो इनके जो दांत है, इनके जो आते हैं, वो उस चीज को पचाने के लिए बनाए गए हैं। और सेम हमारा मनुष्य का जो शरीर है, वो भी इनके दांत आते इनके जैसे ही बनाए हुए हैं, समान है। तो इसीलिए मनुष्य के लिए फल, अन्न और सब्जियां ही प्राकृतिक आहार बताया गया है। वैसे ही और, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि जीवित प्राणियों की हत्या करना एक निर्दयता का प्रतीक माना गया है, यानी कि क्रूरता है। और यदि हम खुद को जीवित रखना चाहते हैं तो दूसरों को मारना न्याय संगत नहीं है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी यही बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, इसके इसी सिद्धांत पर ज्यादा जोर दिया गया है। सभी प्राणियों के प्रति हमें दया और मैत्री भाव रखना चाहिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस किताब में आता है, अंडा। अंडा अंडा क्या है? इसके ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा हमारा नॉनवेज में नहीं आता है, ये तो इसमें तो कोई जीव रहता ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। तो इस किताब में मांसाहार कितना उपयोगी, इस किताब में बताया गया है कि अंडा को अंडा जो है, इसमें एक जीव का रूप रहता है, और इसे खाना हिंसा की श्रेणी में ही आता है। और ये कहना गलत होगा कि अंडे में कोई जान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक जो मादा पक्षी है, जैसे कि मुर्गी हम ले लेते हैं, वो एक मादा मुर्गी है। वो बहुत मेहनत करती है, उसको बहुत उसको श्रम लगता है एक अंडे को जन्म देने के लिए। और
वो उसी अपेक्षा में वो उस अंडे को जन्म देते हैं कि उसका बच्चा उस अंडे से निकलेगा। जैसे कि हम लोग मैमल्स हैं, हम गर्भ में शिशु को धारण करते हैं। तो हमारा जो गर्भ है वो उस अंडे के बराबर है। वो इस किताब में बताया गया है कि एक अंडा खाना और मनुष्य का एक गर्भ खाने के बराबर है। यानी कि हम उस माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उस उसका अंडा लेकर हम खा रहे हैं, यानी कि हम उस माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमें अंडा नहीं खाना चाहिए। अब इसमें आजकल ये बताया गया है कि अ, दो प्रकार के अंडे होते हैं, एक हैप्लॉइड एग्स, एक डिप्लॉइड एग्स। हैप्लॉइड एग्स वो होते हैं अ, जो कि मुर्गियों को बहुत सारे इंजेक्शन देके वो अंडे बार बार देती है। मतलब एक बार में वो 10-12 अंडे दे देती है। क्यों? क्योंकि उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वो अंडा क्या होता है, उसमें कोई बच्चा जन्म नहीं होता, क्योंकि वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, इसलिए उसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होता। तो वो खाना सही है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है मुर्गियों को, तो क्या हो रहा है, उनमें वो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी उसमें वो बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, और वो इमोशनली वो वीक होते जा रहे हैं, और इतने सारे वो इतना अंडे देती है तो उसका शरीर भी हेल्दी नहीं रहता। तो वैसा अंडा खा के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस मूवी में जिस तरह का भाव उस वक्त था जब वो अंडे दे रही थी, वो भाव उस अंडे में आता है। ये हम इस किताब में के अनुसार ये बताया गया है। तो वो अंडा भी हमारे लिए खाना सही नहीं है। और डिप्लॉयड एग्स यानी कि वो वही है जो कि जो एक मुर्गा और एक मुर्गी जब मेल करके एक अंडा उत्पन्न करते हैं, वो डिप्लॉयड एग्स, मतलब कि उसमें एक बच्चा जन्म लेगा। वो तो बिल्कुल ही मतलब वो एक जीव को हत्या करने के बराबर ही होता है। अब आर्थिक और कृषि पर प्रभाव, इसका हम एक और लास्ट टॉपिक दिया गया है। आखिरी पेज पे ये बताया गया है कि मांस के लिए पशु की हत्या करने से खेती और दूध के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। मांस खाने में कैसे? भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, तो उसमें बैल गाय की रक्षा करना आर्थिक रूप से आवश्यक है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कृषियों को हमें, वो तो अनाज या शाक उत्पन्न करते ही हैं, तो हमें उनको ज्यादा मोटिवेशन देना चाहिए या उनका समर्थन करना चाहिए, और सात्विक आहार को अपने शरीर में धारण करना चाहिए, ताकि हमारे तन मन और आत्मा की शुद्धि हो, हमारा मन शुद्ध रहे, और हम और ज्यादा ईश्वर में अपना ध्यान लगा पाए, और और ज्यादा अच्छे से साधना कर पाए और ज्यादा उपासना कर पाए। क्योंकि जो मांसाहारी व्यक्ति होता है उसमें इस तरह की भावना नहीं आती कि वो कुछ आध्यात्मिक चीज में अपना उन्नति लाएगा। उसमें उनमें इस तरह की भावनाएं नहीं आती है, उनमें ही आती है जो कि शाकाहारी होते हैं, और और उन्होंने मांस त्याग दिया है। भले ही पहले मांस खाते थे, अब शाकाहारी हो गए, पर उनमें ये भावना ज्यादा रहेगी कि उपासना साधना वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे एज कम्पेयर टू पहले जब वो मांस खाते थे, या फिर वो व्यक्ति जो मांस खा रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो एंड में यही मैसेज दिया जाता है कि हमें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, और जिससे कि हमारा तन मन शुद्ध बना रहे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उस किताब पे हम एक डिबेट सेशन भी लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ये बोलेंगे कि मांस खाना चाहिए, और कुछ लोग बोलेंगे मांस नहीं खाना चाहिए। तो इसमें जो लोग भी अपना मत देना चाहते हैं, प्लीज आगे आकर बताइए।
ठीक है, हम शांति पाठ ले लेते हैं पहले। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सवाल आपको पसंद आया हो। आप प्लीज अपना मत बताइए कि आप इसमें क्या अम, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। आचार्य दीदी, आर्या, मीनाक्षी, प्रगति दीदी,